रावण को जब पता था कि वो गलत कर रहा है और उसका परिणाम क्या होगा, फिर भी उसने ऐसा क्यों किया? इसका उत्तर है, रावण को पता था कि मैं गलत कर रहा हूं। रावण को पता था। एक कथा थी है कि जब कुंभकर्ण को जगाया रावण ने पूरी घटना बताई, इतने मेरे पुत्र मारे गए, ये हुआ वो हुआ, सुग्रीव वहाँ चला गया, विभीषण, ये पूरी घटना, मैंने सीता का हरण कर लिया, एक एक करके पूरी बात बताई। अब कहा अब सोने से काम नहीं चला, उठो मेरा साथ दो। तो ये काली का भक्त था, दुर्गा जी का। कुंभकर्ण शक्ति का उपासक था और रावण शंकर जी का उपासक था। तो कुंभकर्ण ने कहा जगने के बाद कि तुमने जो मुझको कथा बताई सीताराम की कहानी पूरी, तो तुम जानते तो हो कि सीताराम कौन है, तुमको पता है कौन है? कहाँ पता है? का फिर जब पता है कौन है तो सीता वापस कर दो, क्षमा मांग लो और उनकी भक्ति करो। तो रावण कहता है जानामि सीताम जगन जनक प्रसूताम जानामि रामम रघुनंदनम च। मैं जानता हूँ जानकी को, मैं जानता हूँ रघुनाथ को, लेकिन तथापि सीता न समर्पयामि, तब भी मैं सीता का को समर्पित नहीं करूँगा। का क्यों? तो कहता नाक कट जाएगी, झुक करके जीना पड़ेगा। मैं सर कटा सकता हूँ लेकिन सर झुका नहीं सकता। और दूसरी बात है, यदि मैं सीता को वापस करूं तो युद्ध में कितने पुरुष मारे गए, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई हैं, कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं। यदि मैंने सीता वापस कर दी तो अनाथ स्त्रियां कहेंगे, माने विधवा स्त्रियां कहेंगे, वो अनाथ बच्चे मुझको कहेंगे यदि सीता को वापस ही करना था तो युद्ध में हमारे पतियों को, हमारे पिता को क्यों मरवा दिया, पहले दिन ही वापस कर देते। अब हमारे बच्चों को मरवा करके, हमारे पतियों को मरवा करके, है ना, हमारे माता पिता को मरवा करके, और जब अपने ऊपर आँच आई है तो अब सीता को वापस कर रहे हैं। जब हमारे पति युद्ध में थे, हमारे पुत्र युद्ध में थे, हमारे पिता युद्ध में थे, तो तब युद्ध चलता रहा। जब मर गए, अब तुम्हारे मरने की बारी आई, अब सीता को वापस कर दो। जब तुमको सीता वापस करनी थी पहले दिन ही कर लेते, कम से कम हम विधवा ना होती, बच्चे कहते हम अनाथ ना होते। तो रावण कहता है सबको मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। कुंभकर्ण कहता है सबकी चिंता मत करो, भगवान को मुंह दिखाना है, दुनिया को नहीं। कहता मेरा अभिमान कहता सर कटा लेना लेकिन झुकाना नहीं, क्योंकि मेरा इन सब के आगे सिर झुक जाएगा, मेरा अभिमान है। तो अभिमानी व्यक्ति जानता तो सब कुछ है लेकिन मानता नहीं। देखिए एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, वो माला की बहुत निंदा करता था, क्योंकि हमारा सत्संग उनकी पत्नी सुनती थी, बच्चे सुनते थे, वो माला करते, वो माला की निंदा करता था, हमारी भी निंदा करने लगा। और जब वो हमारी कथा टीवी में सुनते तो बंद कर देता था, और जब वो चला जाता तो महिला सुन लेती थी, जब आता बैल बजती तुरंत तो चैनल बदल देती थी। एक दिन वो बच्चे पत्नी कहीं गए थे, वो अकेला पति घर में है। उसने सोचा कि देखो ये बाबा जिनके चक्कर में मेरे पत्नी बच्चे पड़े माला करते, ये कहते क्या है। तो उसने टीवी ऑन किया और हमको सुना, हमारी कथा का समय हो गया था ये उन दिनों के बाद जब हम 1 से 7 तारीख के बीच महीने में एक बार 7 दिन के लिए आया करते, उन दिनों की बात, और दूसरे उस पर आते थे। तो उसने देखा मैं देखूं आज सुनूं इनको, ये इतने मेरे बच्चे मेरी पत्नी इतनी प्रभावित है, मैं देखूं तो सही ये कहते क्या है। और जिनको मैं इतनी गालियां देता हूं सुबह शाम, मैं देखूं ये कहते क्या। संयोग की बात उस दिन माला की ही महिमा बताई जा रही थी, जिससे बचो वही काम हुआ। माला की इस ढंग से महिमा बताई हमने, बल्कि अपनी पत्नी से कहता क्या है माला ऐसी कर लो, राम राम करना हो तो ये माला का क्या मतलब है। तो फिर मैं बता रहा था देखो शंकर जी के हाथ है माला, ब्रह्मा जी के हाथ है माला, सरस्वती जी के हाथ है माला, गुरु नानक जी के हाथ है माला, हनुमान जी के हाथ है माला, गुरु नानक जी, गुरु तेग बहादुर जी के हाथ में माला। मैं सब के नाम ले लेके बता रहा, देखो इन सब ने माला रखी है, इसका मतलब जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां माला रखती है तो हम आप क्यों नहीं।
तो ये सब माला के बारे में बता रहा था। माला है मलनाशनी, माला मात समान, बहुत तरह के दोहे चौपाइयाँ सुनाकर माला की महिमा बता रहा था। उसको लगा बिल्कुल ठीक कह रहे, अब मैं भी माला लूंगा। मन में सोच लिया उसने, मैं भी माला लूंगा। फिर सोचा नहीं, मेरी पत्नी भी गई, देखो आगे ना लाइन पे हमको टोकते थे, महाराज जी को उल्टा पुल्टा बोलते थे, अब लगे ना खुद करने। सोचा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे को झुकना पड़ेगा, मेरी नाक कट जाएगी। तो क्या करता, उसने माला ले ली छोटी वाली 27 वाली और रख करके पैंट की जेब में। पत्नी कहती ये पैंट की जेब में हाथ क्यों? कहते गर्मी ठंड बहुत हो रही है, अंदर डाल रहा हूँ हाथ। लेकिन वो बात में पकड़ा गया। फिर पत्नी ने भी टोक दिया, जब टोक उसने माला छोड़ दी। फिर अब देखो, जानता है माला की महिमा, फिर छोड़ क्यों दी? नाक कटती है कि इतने सालों से जिसकी बुराई माला की कर रहे थे, अब खुद ही माला करने लगे। तो अब उसको लगा कि माला करने से मेरी नाक कटेगी। ऐसी एक घटना और है। एक संत थे, वो थोड़ा ज्ञानी थे, हम लोग भक्त हैं, भक्ति पंथ के, वो थोड़ा ज्ञानी थे। वो कहते मन ही मन भजन करो। और संयोग की बात, हमारे साथियों प्रवचन करते। हम 3 संत थे, पहले मैं बोलता, फिर दूसरे संत, फिर तीसरे वो बोलते लास्ट में, क्योंकि वृद्ध भी थे और ज्ञान थोड़ा ज़्यादा ज्ञान पे चलते थे। हमने इतनी महिमा नाम जप की और माला की महिमा सुनाई, अंत में उन्होंने भी माला ले ली। अब तक वो माला का विरोध करते। मैं 1 घंटा माला की महिमा गाता और मेरे बाद जब उनकी बारी आती तीसरे नंबर पे, कहते माला से क्या होता है, माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुख माई, मनवा तो चौंदिसी फिरे, यह है तो सुमरी नाई। इस तरह की बातें करके हमारा खंडन कर देता था। लेकिन जब वो सुनता, हमको सुनता ध्यान से, लेकर मैं तो प्रमाण से कहता हूँ, देखो अमुक ग्रंथ में अमुक संत के हाथ है माला, ब्रह्मा जी के हाथ में, क्या ब्रह्मा जी गलत हैं? सरस्वती जी के 4 हाथ एक हाथ है माला, क्या सरस्वती गलत है? गुरु नानक देव जी के हाथ है माला, क्या वो गलत है? तो इस ढंग से मैं बोलता तो 7 दिन के अंदर उसके मन में भी आ गया। और जहाँ हम माला की महिमा गाते, अपने साथ एक रहते ही माला का झोला, क्योंकि जो माला की महिमा सुनेंगे, माला जब करेंगे, तो उन्होंने माला ले ली। और हमारे साथ ढोलकी बजाने वाला था, उसने बाबा से कह दिया, बाबा आप भी माला करने लग गए। उससे कह दे, बाबा आप भी माला करने लगे। उसके बाद उनके हाथ में हमने कभी माला नहीं फिर देखी, और टोक दिया उन्होंने। उनको लगा मेरी बेइज्जती हो गई। अब बताओ, वो बाबा भी जानते थे कि माला की महिमा कितनी, और दूसरा इससे पहले उदाहरण दिया, वो भी जानते थे कि माला की महिमा है, मुझको करनी चाहिए, लेकिन तब भी जान कर भी वो नहीं कर पाए, क्योंकि उनके अहम में चोट लगती थी, झुकना पड़ता था कि देखो इतने बड़े बाबा होकर बुजुर्ग, और मैं तो उस समय बच्चा था, इनकी बातों में आगे बताओ, इनके कहने से माला ले ली। ये बड़ी पुरानी बात है। अब तो श्री छोड़ गए, छोड़े भी श्री शायद 8 काफ़ी साल हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार हम जानते तो हैं लेकिन मान नहीं पाते, अहम बीच में आ जाता है। आपका इसी प्रकार प्रश्न अब आप समझ जाएंगे। रावण जब पता था कि वो गलत कर रहा है और उसका परिणाम क्या होगा, फिर भी उसने ऐसा क्यों किया? पता है सब उसको मैं गलत हूँ। और एक जगह तो ऐसा भी हमने पढ़ा है कि रावण को पता था कि ये भगवान है। तामस तन कछु साधन नहीं, मैं तमोगुणी हूँ, मैं प्रेम तो उनसे कर नहीं पाऊंगा, सात्विकता मुझ में बिल्कुल भी सत्व गुण नहीं है। और है ये लगता है भगवान, क्यों? क्योंकि खर दूषण मोहि सम बलवंता, ते नहीं को मारही बिन भगवंता। खर दूषण तो मेरे समान बलवान है, खर दूषण को मेरे समान बलवान होने से भगवान के सिवा उनको कोई मार ही नहीं सकता। यदि राम ने खर और दूषण को मार दिया, इसका मतलब राम कोई साधारण राजकुमार नहीं, क्योंकि खर दूषण मोहि सम बलवंता और ते नहीं को मारही बिन भगवंता। क्या उनको बिना भगवान के कोई मार सकता है? इसका मतलब भगवान ने अवतार ले ली, रामचरितमानस में है। तो मैं परीक्षा करूंगा। फिर हिरण बना करके मारीच को वो परीक्षा की, और भगवान ने क्या किया? उनका थर्मामीटर तोड़ के फेंक दिया कि तू मेरी क्या परीक्षा करेगा, कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैं जानबूझ के अनजान बन के मृग के पीछे जाऊंगा, जो तुमको पता नहीं चलेगा। तुम तो सोचोगे साधारण, देखो नहीं पहचान पाया, मेरी माया, जबकि वो सब जानते थे। बल्कि रावण के आने से पहले मारीच जब मृग बन के, उससे पहले राम जी जान गए थे ये होना है। इसलिए लक्ष्मण जब लकड़ी लेने, फल कंद मूल लेने गया, तो मातेश्वरी जानकी से कहा राम जी ने कि जो लो करो निशाचर नाशा, तो लो करो अनल महावासा।
कहा यह चरित्र लक्ष्मण नहीं जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवाना। तो भगवान जानबूझ के अनजान बने। भगवान को तो मारीच के आने से पहले ही पता था क्या होने वाला था, इसलिए सीता जी को अग्नि के पास भेज दिया। तो भगवान तो सब जानते, लेकिन रावण के सामने भगवान बन गए अनजान। मृग के पीछे भागे, अनजान क्यों बने? इसलिए अनजान बने जिससे कि रावण हमको पहचान न सके। क्योंकि रावण भक्ति भावना से, श्रद्धा से आता, तो श्रद्धा से के सामने तो भगवान पर्दा उठा लेते हैं। लेकिन रावण श्रद्धा लेके नहीं आया, शंका लेके आया, देखता हूं ये भगवान है कि नहीं है। खरदूषण को तो भगवान के सिवा कोई मार नहीं सकता, इन 2 राजकुमारों ने मार दिया, इसका मतलब भगवान है। लेकिन फिर सोचे हो सकता ना हो, चलो मैं परीक्षा करता हूं। परीक्षा तो तब की जाती है जब शंका हो, शंका का समाधान करना। तो यहाँ भगवान स्वयं फेल हो गए, और फेल हो करके रावण के थर्मामीटर को जो नापने वाला उसको ही फेल कर दिया भगवान ने। तो भगवान श्रद्धा विश्वास के द्वारा, भवानी शंकर हो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति, याभ्याम बिना न पश्यन्ति। भगवान को कोई जान नहीं सकता, किसके बिना? श्रद्धा और विश्वास के बिना। रावण के पास ना श्रद्धा ना विश्वास, उसको लगा तो है कि भगवान ही होंगे भाई जो खरदूषण को मार दिया। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तीनों को मारे बिन भगवंता। लेकिन फिर भी शंका थी। फिर शंका का निवारण कैसे होगा? मैं परीक्षा करता हूं, मैं नकली मृग भेजूंगा, यदि पहचान लिया समझो भगवान, यदि नहीं पहचाना भगवान नहीं। तो भगवान ने कहा तू मुझको ऐसे देख ही नहीं पाएगा, मैं अनजान बन जाऊंगा और मृग के पीछे भागूंगा, तू मुझको राजकुमारी समझते रहोगे, भगवान मान ही नहीं पाओगे। मुझको कोई भगवान मानना चाहे तो पहले संतों के पास जाओ जो मुझको मानते हैं, जिनके पास मेरे प्रति श्रद्धा, मेरे लिए जो सब कुछ छोड़ के जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, कितना उनका मेरे ऊपर विश्वास है, उनके पास जाओ। वो मेरे प्रति श्रद्धा विश्वास वो संत जगाएंगे, वो भक्ति तो संत जगाएंगे। कहा ना कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग ना पावही प्राणी। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, और मिल ही जो हो ही संत अनुकूला। जब तक संत अनुकूल नहीं होंगे तब तक भक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो रावण भगवान का भक्त बनने के लिए आया था, लेकिन पहले परीक्षा कर लूं ये भगवान भी है कि नहीं, इसलिए गया। अब उसको लगा मैं सीता का हरण कर रहा हूं। सीता का हरण तुम कर ही नहीं सकते, सीता तो अग्नि के पास है, तू कैसे हरण कर लेगा? तो किसका हरण किया? भगवान ने कहा तू नकली भक्त बन के आया, तू नकली बाबा जी बन के आया, तो मैं भी नकली भगवान बन गया, अनजान बन गया मृग के पीछे पीछे, और सीता भी नकली बन के आया। तो जाओ नकली ले जाओ, फिर असली नहीं मिलने वाली तुमको, ना भगवान असली मिलेगा, मैं भी नकली बना रहूँगा भगवान, असली भगवान नहीं। तुम क्या, तुम्हारे आगे भगवत्ता प्रकट नहीं करूँगा, अनजान बन के मृग के पीछे भागूंगा, क्योंकि मुझको श्रद्धा विश्वास से पाया जाता है। तो गीता में भगवान ने कहा संशयात्मा विनश्यति, जो मेरे प्रति शंका करेगा उसका तो नाश ही होना है, वो मेरा भक्त नहीं बन पाएगा। इसलिए शंकाहीन विश्वास ये कहाँ से आएगा? सत्संग से, महापुरुषों का संग करने से। तो आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर आपको मिल गया होगा कि रावण को जब पता था कि वो गलत कर रहा है और उसका परिणाम क्या होगा, फिर भी उसने ऐसा क्यों किया। और इसका तीसरा उत्तर ये भी है कि सनकादिक ऋषियों का श्राप था जय विजय को, वही रावण और कुंभकर्ण बने हैं। तो जब संतों के द्वारा श्रापित हो, संतों ने कहा जाओ राक्षस हो जाओ। क्या कहा संतों ने? जाओ राक्षस हो जाओ। तो फिर राक्षस तो बनेंगे। राक्षस चाहे सब कुछ जानते हैं अच्छा क्या बुरा क्या, तब भी उनकी प्रवृत्ति बुराई में ही होगी। तो ये ऐसा क्यों रावण ने किया? तो तीसरा इसका उत्तर है कि सनकादिक ऋषियों का श्राप था जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तो राक्षस का काम तो उनको करना था, श्रापित थे। ये आपके प्रश्न का उत्तर।